वैराग्य प्रकरण 18वां सर्ग। आदि व्याधि आदि अनेक क्लेशों तथा जरा मृत्यु से ग्रस्त अभिमान और तृष्णा के मूल कारण शरीर की निंदा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि जी, गीली आंतों यानी कि पेट में स्थित मल मूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से व्याप्त परिणामशील और मरण धर्म जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोग के लिए ही है। अर्थात मलमूत्र, शुक्र और शोणित से आर्द्र नाड़ियों से परिव्याप्त विविध प्रकार के विकारों से युक्त और पतनशील यह जीव देह केवल दुख भोग के लिए प्रकाशित हो रही है। युक्ति मार्ग का अवलंबन करने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि यह जीव शरीर दो रूप वाला है। प्राण आदि चार कोशों का आधार होने के कारण जिसमें आत्म चमत्कृति लिपटी सी है, ऐसा यह शरीर अज्ञ होने पर भी अभिज्ञ के समान और अभव्य होने पर भी भव्य के समान प्रतीत होता है। यह न तो जड़ है और न चेतन ही है। चित और जड़ दृष्टियों के मध्य में क्या यह शरीर आत्मकोटि में है या अनात्म कोटि में है, ऐसा संदेह होने पर निर्णय न होने से, दुष्ट चित्त से युक्त एवं विवेक रहित होने से ही विमूढ़ आत्मा वाला यह शरीर मोह ही पैदा करता है। यह शरीर अल्प खाने पीने से आनंद को प्राप्त होता है और अल्प शीत उष्ण आदि के क्लेश को प्राप्त होता है। इसलिए शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं है। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है। दो भुजाएं इसकी शाखाएं हैं, उन्नत कंधा इसका तना है, दो नेत्र इसके खोखले हैं, मस्तक इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी पक्षियों के बैठने के स्तंभ के समान उत्तम रीति से खड़ा है। यह दो कर्ण रूपी कटफोड़वा पक्षियों की चोंच के आघात से जर्जरित यानी छिद्रयुक्त सा है। हाथ और पैर इसके सुंदर पत्ते हैं। रोग आदि इसमें लतास्तानीय है। जैसे कुल्हाड़े आदि से वृक्ष काटा जाता है, वैसे ही शस्त्र आदि से इस शरीर का भी उच्छेद किया जा सकता है। सुंदर कांति रूपी छाया वाला यह देह रूपी वृक्ष जीव रूपी यात्रियों का विश्राम स्थान है। यह किसका आत्मीय यानी मित्र और किसका शत्रु है? इस देह रूपी वृक्ष में प्रेम और द्वेष करना व्यर्थ है। अर्थात देह के साथ जीव का कोई भी वास्तविक संबंध नहीं है, इसलिए यह किसी का आत्मीय नहीं है। अतः इसके प्रति आस्था और अनास्था ही क्या। पूज्यवर, संसार सागर को पार करने के लिए पुनः पुनः गृहित नौका रूपी देह में किसकी आत्मबुद्धि होगी? अर्थात जैसे सागर को पार करने के लिए गृहित नौका में किसी की आत्म संभावना का संभव नहीं है, वैसे ही संसार को पार करने के लिए अर्थात संसार से मुक्त होने के लिए बार बार गृहित देह में किसकी आत्म भावना हो सकती है? रोम रूपी असंख्य वृक्ष और इंद्रिय रूपी अनेक गड्ढों से युक्त देह नामक निर्जन वन में कौन पुरुष विश्वास को प्राप्त होगा? पूज्य मुनि जी, सार रहित तथा छिद्रयुक्त मांस, नसें और हड्डियों से वेष्टित और बाहर निकलने के उपायभूत उपदेश से विरहित इस शरीर रूपी नगाड़े में मैं बिल्ली की तरह रहता हूँ।
शरीर रूपी पाकड़ का वृक्ष मुझे सुखकारक प्रतीत नहीं होता। यह संसार रूपी अरण्य में पैदा हुआ है। चित्त रूपी चपल बंदर इसमें इधर उधर कूदता फांदता है। चिंता रूपी मंजीरी से यह फुला हुआ है। महादुख रूपी घुनों ने इसके चारों ओर छेद कर रखे हैं। तृष्णा रूपी सर्पिनी का यह घर है। कोप रूपी कौवे ने इसमें घोंसला बना रखा है। मंदहास रूप प्रस्फुटित पुष्पों से यह शोभायमान है। शुभ और अशुभ ये दो इसके महाफल है। भुजाएं ही इसमें लताएं हैं। हाथ ही पुष्पों के गुच्छ हैं। यह बड़ा भला लगता है। प्राणवायु रूप वायु से इसके संपूर्ण अवयव रूपी पत्ते हिल रहे हैं। संपूर्ण इंद्रिय रूपी चिड़िया इसमें बसेरा करती है। सुंदर घुटनों से युक्त अधोभाग इसका तना है। यह उन्नत है और यौवन कांति रूपी शीतल छाया से युक्त है। कामदेव रूपी यात्री इस पर वास करता है। सिर में उगे हुए खूब लंबे सिर के केश उसके बरोह है। अहंकार रूपी गिद्ध इसमें घोंसला बनाकर डटा है। यह भीतर से खोखला छिद्र युक्त है। विविध वासना रूपी जटाओं से चारों ओर वेष्टित होने के कारण दुश्छेद्य है। व्यायाम रूपी विस्तार से कोमलता रहित और रुक्ष भी है। महामुने, अहंकार रूपी गृहस्थ का महान गृह यह कलेवर चाहे भूमि में गिरकर बदल जाए, चाहे चिरकाल तक स्थिर रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन। इस देह रूपी अहंकार के घर में इंद्रिय रूपी पशु कतार बांध कर खड़े हैं। तृष्णा रूपी गृह स्वामिनी बार बार इधर उधर घूम रही है। कामदेव रूपी गेरू आदि रंगने के पदार्थों से सब अवयव रंगे गए हैं। इसलिए यह देह मुझे अभिष्ट नहीं है। पीठ की हड्डी रूपी सहतिरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर बहुत थोड़ा स्थान रह गया है, आंत रूपी रज्जुओं से बंधा हुआ देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। स्नायु रूपी रस्सियां जिसमें चारों ओर तनी है, रक्त रूप जल से रचित गारे से लिपा गया वृद्धावस्था रूपी चूने से सफेद यह देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। चित्त रूपी नौकर ने विविध चेष्टाओं द्वारा इसकी स्थिति इतनी मजबूत कर रखी है कि यह गिर नहीं सकता। मिथ्या और अज्ञान इसके आधार स्तंभ है। दुख रूपी बाल बच्चों ने इसमें रो रो कर कोहराम मचाया है। सुख शैया से यह मनोहर है। दुच्चेष्टा रूपी दाह व्रण से पीड़ित दासी इसमें रहती है। ऐसा देह रूप घर मुझे अभिष्ट नहीं है। हे मुने, यह देह रूपी गृह दोषपूर्ण विषय समूह रूपी बर्तनों और अन्यान्य सामग्रियों से ठसाठस भरा हुआ है और अज्ञान रूपी क्षार से जर्जर है। भला बतलाइए तो सही, यह हमारा अभिप्सित कैसे हो सकता है। टखने यानी एड़ी के ऊपर की गांठ रूपी आधार काष्ठ स्थित पिंडलिका, घुटना रूप मस्तक जिससे स्तंभ का मस्तक है, लंबी लंबी दो भुजाएं रूपी आड़ी लकड़ियों से अत्यंत दृढ़ यह देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। ब्रह्मन, जिसमें ज्ञानेन्द्रिय रूपी झरोखों के भीतर प्रज्ञा रूपिणी गृहस्वामिनी क्रीड़ा कर रही है। चिंता रूपी अनेक पुत्रियां जिसमें विद्यमान है, यह ऐसा देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। सिर के केश रूपी छादन से आच्छादित कर्ण रूपी शोभाशाली चंद्रशालाओं से युक्त तथा लंबी लंबी अंगुली रूपी काट के चित्रों से सुसज्जित देह रूपी घर मुझे पसंद नहीं है। जिसमें संपूर्ण अंग रूपी दीवारों में रोम रूपी निबिड़ जौ के अंकुर उगे हैं और पेट रूपी छिद्र है, ऐसा देह रूपी घर मुझे नहीं चाहिए। जिसमें नख रूपी मकड़ियों के जाले तने हैं, कुत्ती की नाई भ्रमण, दीनता, कलह आदि कराने वाली क्षुधा जिसके अंदर शोर मचाती है, जिसमें भीषण शब्द करने वाला वायु सदा चलता रहता है
वायु का वेग भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने में सदा व्यग्र रहता है और इंद्रिय रूपी झरोगे सदा खुले हैं। इस प्रकार का देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। उक्त देह रूपी घर के मुंह रूपी दरवाजे पर जिह्वा रूप वानरी सदा डटी रहती है। इससे उसकी भीषणता और बढ़ जाती है। दांत रूप हड्डी के टुकड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अतः यह देह गृह मुझे अभिष्ट नहीं है। त्वचा रूपी चूने के लेप से चिकना है। संपूर्ण संधिया इस घर के यंत्र है। उनके संचार से यह चंचल है। मन रूपी सदा रहने वाले चूहे ने इसे चारों ओर से खोद कर शिथिल और कूड़ा आदि से पूर्ण कर रखा है। अतः यह देह गृह मुझे नहीं जचता। क्षण भर में मंदहास रूपी दीपों की प्रभा से उज्जवल एवं आह्लाद से दैदीप्यमान और क्षण भर में अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त यह देह रूपी गृह मुझे भला नहीं लगता। यह देह संपूर्ण रोगों का घर, बुढ़ापे के कारण पड़ने वाली झुर्रियों और केशों की सफेदी का नगर है। इसमें मानसिक क्लेशों का ही प्रधान रूप से साम्राज्य है। अतः उनसे इसकी गहनता का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यह देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। घोर अंधकार से आच्छन्न दिशा रूपी झाड़ियों से युक्त भीतर से शून्य अनेक गुहाओं से पूर्ण यह देह रूपी महारण्य है। इसमें इंद्रिय रूपी भालू भय प्रदर्शन करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः यह देह रूपी अरण्य मुझे इष्ट नहीं है। हे मुनीश्वर, जैसे कोई निर्बल जीव कीचड़ में फंसे हुए हाथी को नहीं निकाल सकता, वैसे ही मैं भी इस देह रूपी गृह को धारण करने में असमर्थ हूँ। क्या राजलक्ष्मी, क्या शरीर और क्या राज्य, क्या मनोरथ, इनमें से किसी से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में काल उन सब का नाश कर डालता है। अर्थात नाशवान वस्तु से किसी का क्या लाभ हो सकता है। मुनिवर, रक्त और मांस से विरचित विनाशशील इस देह के बाहर और भीतर भली भांति देख कर कहिए कि इसमें कौन सी रमणीयता है। पूज्यवर, भला आप ही कहिए, जो शरीर मरने के समय जीव के पीछे नहीं जाते। पूज्यवर, भला आप ही कहिए, जो शरीर मरने के समय जीव के पीछे नहीं जाते, जीव का त्याग कर देते हैं, उन कृतघ्न शरीरों पर ज्ञानवान पुरुषों का क्या आदर हो सकता है। मदोन्मत्त हाथी के कानों के अग्रभाग की तरह चंचल और हाथी के कान के अग्रभाग में लटक रहे जलबिंदु के समान विनाशशील यह शरीर मुझे छोड़े, उससे पहले ही मैं इसका त्याग कर देता हूँ। वायु के वेग से परिचलित कोमल पत्ते के समान चंचल यह शरीर आदि व्याधि रूपी सैकड़ों कांटों से क्षत विक्षत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इस क्षुद्र स्वभाव कटु और नीरस देह से हमारा किंचित मात्र भी उपकार नहीं है। चिरकाल तक भांति भांति के सुंदर खाद्य और पेय पदार्थों को खा पीकर नवीन पत्ते के समान कोमल कृशता को प्राप्त होकर स्वतः विनाश की ओर अग्रसर होता है। यह पामर शरीर पूर्व जन्मों में बार बार उपयुक्त ही भाव और अभाव रूप सुख दुखों का पुनः पुनः अनुभव करता हुआ लज्जित नहीं होता। जब यह दीर्घ काल तक लोगों पर अपना आधिपत्य जमाकर और विविध विभवों को पाकर न तो वृद्धि या उत्कर्ष को प्राप्त होता है और न स्थिरता को प्राप्त होता है, तब इसके परिपालन का या परीक्षण से क्या लाभ। यह शरीर बुढ़ापे के समय में बुढ़ापे को अवश्य प्राप्त होता है और मरने के समय मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। यह नियम भाग्यवान और दरिद्र दोनों के लिए समान है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। किंतु यह बात इस अधम देह को ज्ञात नहीं है। यह शरीर मुख कच्छप के समान संसार रूप समुद्र के उदर में तृष्णा रूपी छोटे बिल के अंदर रहता है। अपनी आत्मा के उद्धार के अनुकूल
इच्छा और चेष्टा भी इसमें नहीं है, और गुरु के समीप में जाकर आत्मा के विषय में प्रश्न आदि रूप वाणी भी इसमें नहीं है। इस संसार रूपी महासागर में केवल जलना ही जिनका मुख्य प्रयोजन है, ऐसे हजारों देह रूपी काष्ठ भासित होते हैं, पर धीमान जन उनमें से किसी को ही नर कहते हैं, अर्थात जो ज्ञानाग्नि द्वारा जलाया जा सकता है वह देह ही नरदेह है। दुष्टता रूपी बड़े बड़े बंधनों से युक्त और दुष्चरितों से जिसका पतन अवश्यम भावी है, ऐसी देह रूपी लता से विवेकी पुरुष का कुछ भी काम नहीं है। यह शरीर कीचड़ से भरे हुए पल्लवों में निमग्न मेंढक के समान विषय भोग में अत्यंत निमग्न होकर वृद्धावस्था से आक्रांत हो जाता है, किंतु यह शीघ्र ही कहा जाएगा और किस प्रकार की दुर्दशाओं से ग्रस्त होगा यह ज्ञात नहीं होता। जैसे धूली पटल युक्त आकाश मार्ग से जा रही आंधी को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि धूली के कारण नेत्र बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इस देह समुदाय की चेष्टाएं भी ठीक आंधी के ही अनुरूप है, अर्थात इसकी सब चेष्टाएं नीरस और दर्शन शक्ति का नाश करने वाली है। यह शरीर ही आंधी रूपी चपलता का मूल है। यही राजसी प्रवृत्ति का उत्पादन कर आत्मदर्शन में बाधक होता है। वायु की, दीपक की और मन की गति, उत्पत्ति और विनाश जैसे अज्ञात है, वैसे ही इस शरीर की उत्पत्ति, विनाश आदि अज्ञात है। यह क्या है, किस प्रकार से और कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस बात को कोई नहीं जानता। जो लोग अनित्य शरीरों में नित्यत्व का आदर करते हैं और जो लोग संसार स्थिति के विषय में नित्यत्व का अभिमान करते हैं, अर्थात जो लोग शरीरों को तथा संसार को आशा युक्त, चिरस्थायी और सत्य मानते हैं, वे मोह रूपी मदिरा से उन्मत्त है, उन्हें बार बार धिक्कार है। न मैं देह का संबंधी हूँ, न देह मैं हूँ, न मेरी देह है और न मैं ही देह हूँ, ऐसा विचार कर, अर्थात इदंता से विशिष्ट घट आदि के समान जड़ देह यह मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार कर परमात्मा में जिनका चित्त विश्रांत है, वे लोग ही पुरुषोत्तम है। मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई एवं प्रचुर लाभ से सुंदर लगने वाली दुष्ट दृष्टियां केवल शरीर में ही परमादर करने वाले पुरुष को मृत्यु के वशीभूत कर देती है। शरीर रूपी गड्ढे में रहने वाली मनोहर भोग तृष्णा रूपिणी पिशाची ने कपट से हमें संसार में पटक कर हमारा सर्वस्व हर लिया, हमें ठग लिया है। शरीर को ही सब कुछ समझने वाली इस मिथ्या ज्ञान रूपिणी राक्षसी ने अकेले अतएव दीनहीन प्रज्ञा को पूर्ण रूप से ठग लिया। यह बड़े कष्ट की बात है। जब इस दृश्य प्रपंच में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, तब उससे मध्यवर्ती होने से यह शरीर भी सत्य नहीं है। अपने आप जले हुए शरीर से जनता ठगी जाती है, यह महान आश्चर्य है। कुछ ही दिनों में वृद्धता को प्राप्त हुआ यह शरीर रूपी पत्ते झरने के जलगनों के समान अपने आप गिर पड़ता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। समुद्र में उत्पन्न हुए जल के बुदबुदों की नाई इस शरीर का विनाश बहुत शीघ्र हो जाता है। यह संसार में परिभ्रमण रूपी जलभंवर में व्यर्थ ही प्रकाश को प्राप्त होता है। न तो संसार में परिभ्रमण से इसका कोई प्रयोजन सिद्ध होता है और न इससे किसी दूसरे का ही प्रयोजन सिद्ध होता है। मुनि श्रेष्ठ, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है, अज्ञान जनित है, स्वप्न रूपी भ्रांतियों का आधार है और इसका विनाश सर्वथा स्पष्ट है। इसलिए इस शरीर के प्रति मेरा क्षण भर
के लिए आदर भी नहीं है। जिस पुरुष ने बिजली में, शरत ऋतु के मेघों में और गंधर्व नगर में ये चिरस्थायी है ऐसा निर्णय कर रखा है, वह इस क्षणभंगुर शरीर को भले ही चिरस्थायी माने। किसका शीघ्र विनाश होता है, इस विषय में अपना अपना उत्कर्ष जताने के लिए हठ से प्रवृत्त हुए संपूर्ण पदार्थों में से सदा विनाशशील कार्यों में विजयी होने वाले बिजली, शरत ऋतु के मेघ आदि से भी नाशक सामग्री के अधिक होने से उत्कृष्ट इस शरीर को तृण से भी तुच्छ समझकर मैं परम सुखी हुआ हूँ। 18वां सर्ग समाप्त। वैराग्य प्रकरण 19वां सर्ग। अज्ञान, क्षुधा, पिपासा, रोग, अशौच और चपलता से दूषित जानवरों की सी अवस्था वाली बाल्यावस्था की निंदा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, महर्षि, चंचल आकार वाले जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज इन 4 शरीरों से पूर्ण और नाना प्रकार के कर्तव्य भार रूपी तरंगों से युक्त संसार सागर में मनुष्य जन्म पाकर भी बाल्यावस्था में केवल दुख ही मिलता है। पहले मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है। वह किसी प्रकार पुण्य परिपाक से यदि प्राप्त भी हो गया तो उसमें बाल्यावस्था अति क्लेशकारक है। अशक्ति, आपत्तियां, खाने पीने आदि की तृष्णा, मुकता, मूढ़ बुद्धिता, क्रीड़ा, कौतुक आदि के विषय में अभिलाषा करना, न मिलने पर दीनहीन बन जाना और चंचलता, ये सब बाल्यावस्था में ही होते हैं। हाथियों के बंधन स्तंभ के समान बाल्यावस्था अकारण क्रोध और रोदन से भीषण और दीनता से जर्जरित दशाओं में बंधन है। अर्थात जैसे अकारण क्रोध, रोदन आदि से भीषण और दीनता से जर्जरित अवस्थाओं में हाथी का बंधन स्तंभ बंधन होता है, वैसे ही अकारण क्रोध, रोदन आदि से भीषण और दैन्य से जर्जरित अवस्थाओं में प्राणियों का बाल्यकाल भी बंधन ही है। जैसी पराधीनता प्रयुक्त चिंताएं बाल्यावस्था में जीव के हृदय को पीड़ित करती है, वैसी मरण में, बुढ़ापे में, रोगावस्था में, आपत्ति में एवं यौवनावस्था में नहीं करती। बाल्यावस्था में पशु पक्षियों की सी चेष्टाएं होती हैं। सभी लोग बालकों की भर्त्सना करते हैं। सचमुच चंचल बाल्यावस्था मरण से भी बढ़कर दुखदायिनी है। सामने स्थित प्रतिबिंब के समान बाल्यावस्था में स्फुट और निबिड़ अज्ञान रहता है, अथवा प्रत्येक क्षण में चित्त में तत्त विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती है। अतएव यह नाना प्रकार के संकल्पों से तुच्छ है। तत्त संकल्पित विषयों के न मिलने से बाल्यावस्था में मन चारों ओर से कटा हुआ सा और जीर्ण शीर्ण सा दुखित रहता है। भला ऐसी बाल्यावस्था किसको सुखप्रद होगी? बाल्यावस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से सदा उत्पन्न होने वाले भय से पद पद में जैसा दुख होता है, वैसा आपत्ति में भी किसी को न होगा। अर्थात बाल्यावस्था में आपत्ति से भी बढ़कर दुख होता है। बालक बाल्यावस्था में निरंतर विविध दुश्चेष्टाओं में, दुर्लीलाओं में, दुराशाओं में, दुरभिसंधानों में और दुर्विलासों में सहसा पड़कर ये सार वस्तुएं हैं, ऐसा महाभ्रम को प्राप्त होता है। बाल्यावस्था में बालक तुच्छ कार्यों को भी नन्हे बच्चे या निपट पागल के कहने मात्र से बड़ा महत्व दे डालते हैं। अनेक दुश्चेष्टाएं करते हैं और किसी प्रकार की भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। इसलिए पुरुष की बाल्यावस्था गुरु द्वारा किए गए ताड़न आदि से उत्पन्न दुख भोगने के लिए ही है, सुख के लिए नहीं है। अर्थात निष्फल कार्य प्रवृत्ति और संपूर्ण दुष्कर्मों का आवास रूप बाल्यकाल किसी प्रकार की भी शांति प्रदान नहीं करता।
उक्त काल में प्रायः प्रतिक्षण गुरुजनों के समीप दंडित होकर दुखित होना पड़ता है और किसी प्रकार की भी प्रशंसा प्राप्त नहीं होती। जैसे उल्लू दिन में अंधकारमय गड्ढों में छिपे रहते हैं, वैसे ही जितने दोष, जितने दुराचार, जितने दुष्कर्म और जितनी मानसिक चिंताएं हैं, वे सब बाल्यावस्था में जीव के हृदय में छिपकर बैठे रहते हैं। ब्रह्मन, बाल्यावस्था रमणीय है, ऐसी जो लोग कल्पना करते हैं वे सब दुर्बुद्धि है। उन हतचित्त मूढ़ बुद्धि लोगों को बार बार धिक्कार है, जिसमें हिंडोले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त होता है। तीनों लोगों में अत्यंत अमंगल वह बाल्यावस्था किस प्रकार सुखकर हो सकती है। मुनिवर, संपूर्ण प्राणियों की सभी अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में मन 10 गुना चंचल होता है। मन की चंचलता का अधिक होना अधिक दुख का हेतु है, अर्थात जितना ही मन चंचल होगा उतना ही अधिक कष्ट होगा, यह भाव है। मन स्वभावतः चंचल है ही, और बाल्यावस्था संपूर्ण चंचल पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। उन दोनों का संबंध होने पर चंचलता प्रयुक्त अनर्थ से बचाने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है। ब्रह्मन, बाल्यावस्था से आक्रांत चित्त से युवतियों के लोचनों को, इसे फिर से दोहराएंगे। ब्रह्मन, बाल्यावस्था से आक्रांत चित्त से युवतियों के लोचनों ने, बिजली ने, अग्नि की ज्वालाओं ने और तरंगों ने चंचलता सीखी है, अर्थात मन संपूर्ण चंचल पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ है। सभी व्यवहारों में बाल्यावस्था और मन, ये दोनों सदा सहोदर भाई से प्रतीत होते हैं। ये दोनों चंचल है, दोनों की स्थिति क्षणिक है। दुखपूर्ण संपूर्ण दुर्व्यसन, संपूर्ण दोष और संपूर्ण मानसिक चिंताएं बाल्यावस्था में ही निवास करती है। जैसे कि मनुष्य धनवान पुरुष के आश्रय में रहते हैं, यदि बालक को प्रतिदिन मन को प्रसन्न करने वाली नई नई वस्तुएं न मिले तो वह विष के समान असह्य चित्त विकृति से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। बालक कुत्ते के समान थोड़े से खाने पीने की वस्तु देने आदि से वश में आ जाता है, थोड़े से घुड़कने आदि से विकृत हो जाता है और अपवित्र में, विष्टा आदि में क्रीड़ा करता है। अर्थात जैसे कुत्ता थोड़ा सा खाना देने या पुचकारने से वश में हो जाता है, थोड़ा सा घुड़कने या छड़ी आदि दिखाने से बिगड़ जाता है और विष्टा आदि से अपवित्र स्थानों में खेलता है, ठीक वैसे ही बालक भी है। जैसे वर्षा से भीगी हुई और धूप से तपी हुई भूमि के ऊपर सदा भाप निकलती है, इधर उधर कीचड़ व्याप्त होता है और भीतर जल रहता है, वैसे ही बालक भी सदा आंसुओं से युक्त मुख वाला, कीचड़ से सना एवं मूढ़ बुद्धि और अचेतन रहता है। मनुष्य सदा दूसरों से डरने और भोजन करने वाले, हीन दीन, दुष्ट और अदृष्ट, सब वस्तुओं की इच्छा करने वाले एवं चंचल बुद्धि और शरीर से युक्त बाल्यकाल को केवल दुख भोग के लिए धारण करता है। विवश बालक जब अपने संकल्प से इच्छित पदार्थों को नहीं पाता तब अत्यंत संतप्त होकर ऐसे दुख को प्राप्त होता है कि मानो किसी ने उसके हृदय को काट डाला हो। मुनिवर, बालक को दुष्ट चेष्टाओं या दुष्ट मनोरथों से उत्पन्न और भांति भांति के वंचना के उपायों से भीषण जो दुख होते हैं वे दूसरे किसी को नहीं होते। जैसे प्रखर ग्रीष्म ऋतु से वनभूमि संताप को प्राप्त होती है, वैसे ही बालक भी मनोरथों के विलास से युक्त बलवान अपने मन से नित्य संताप को प्राप्त होता है। बालक जब विद्यालय में पढ़ने जाता है तब उसे बंधन स्तंभ में बंधे हुए हाथी के समान पराधीनता, बेंतों की मार आदि और भी बड़े बड़े भीषण कष्ट झेलने पड़ते हैं।
बाल्यावस्था में असत्य पदार्थों में ही सत्यत्व बुद्धि होती है। अनेक प्रकार के मनोरथों का साम्राज्य छाया रहता है और हृदय बड़ा कोमल रहता है। अतएव बाल्यावस्था में अत्यंत दीर्घ दुख के सिवा सुख का लेश भी नहीं होता। किसी समय जब बालक भूख लगने से रोता है, तब तुम्हें खाने के लिए भुवन दूंगी, यो माता या पिता के कहने पर संतुष्ट होकर वह भुवन को ही खाने की इच्छा करता है। तुम्हें चंद्रमा रूपी खिलौना देंगे, यो ठगने पर आकाश से चंद्रमा को हाथ में लेने की इच्छा करता है। ऐसी मूर्खता से पूर्ण बाल्यावस्था कैसे सुखकर हो सकती है? हे महामते, बालक के मन में शीत और ताप का अनुभव तो होता है, पर वह उनका निवारण नहीं कर सकता। इसलिए बालक और वृक्ष में क्या भेद है, अर्थात बालक वृक्ष के समान जड़ है। बालक सचमुच पक्षियों के सदृश है। जैसे भूखे पक्षी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ने की इच्छा करते हैं, वैसे ही भूखे बालक भी आहार लेने के लिए हाथों के सहारे उठने की इच्छा करते हैं, पर सामर्थ्य न होने से उठ नहीं सकते। जैसे पक्षियों को दूसरे से भय और आहार की चिंता प्रधान रूप से रहती है, वैसे बालक भी भय और भोजन में तत्पर रहते हैं। बाल्यावस्था में गुरुओं से, माता पिता से, अनान्य जनों से एवं अपने से बड़े बालक से भय बना रहता है। इसलिए बाल्यावस्था को यदि भय का घर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। महामुने, संपूर्ण दोषपूर्ण दशाओं से दूषित, किसी की रोक टोक के बिना स्वच्छंद विहार करने वाले अविवेक का घर बाल्यकाल किसी के भी संतोष के लिए नहीं हो सकता। 19वां सर्ग समाप्त।